Hello friends, we are going to start section 216 CRPC. Marginal heading of this section says court may alter charge. Total 5 subsections हैं. पहला subsection क्या बात करते हैं? Any court may alter or add to any charge at any time before judgment is pronounced. मतलब कोई भी accuse अगर किसी charge में charge किया गया है तो उसका जो charge है वो alter और edit किया जा सकता है. ऑल्टरेशन मतलब कि वो उसको हटाया भी जा सकता है और उसमें कोई नया चार्ज ऐड भी किया जा सकता है. अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन ए है, वो चार्ज किया गया है 304 बी के लिए, मान लीजिए डाउरी डेथ के लिए, और उसमें क्वालिटी नहीं ऐड किया है, तो बाद में अगर कोर्ट के पास ड्यूरिंग ट्रायल कोई ऐसा एविडेंस सामने आता है जिससे ये लगता है कि नहीं क्वालिटी भी यहाँ पर था, तो उसको 498 इसमें ऐड कर दिया जाएगा. तो यही ये बोल रहा है कि एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड. नेक्स्ट सबसेक्शन बोलता है कि एवरी सच ऑल्टरेशन और एडिशन शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को सर्व करता है ये. मतलब कुछ भी ऑल्टर कर रहे हैं, कुछ भी चार्ज में आप नया चार्ज ऐड कर रहे हैं, जो भी ऑल्टरेशन है तो वो आपको अक्यूज को बताना होगा. अगर मान लीजिए कुछ ऐड कर रहे हैं, चार्ज में नया चार्ज ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर अक्यूज को पता होगा कि नया चार्ज ऐड किया गया है मेरे उसमें, तो वो अपना डिफेंस प्रिपेयर करेगा और उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए. तो इसलिए हमें ये बताना ज़रूरी होता है. तीसरे क्या बोल रहे हैं कि इफ द ऑल्टरेशन और एडिशन टू अ चार्ज इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज नॉट लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रेजुडिस द अक्यूज इन हिज डिफेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आप कोई ए है, ठीक है, उसके ऊपर आपके पास चार्जेस हैं, जैसे 304 बी का ही चार्ज है, और उस पर कुछ भी नया चार्ज हम ऐड करें, उस हमें जो ऑल्ट्रेशन करनी है वो ऐसा होना चाहिए कि उससे कुछ भी उसके डिफेंस में प्रेजुडिस ना हो, कोर्ट के ओपिनियन में कुछ भी ऐसा प्रेजुडिस ना हो अगेंस्ट मतलब अक्यूज की. अदरवाइज वो ऑल्टरेशन हम उसमें नहीं करेंगे, हम उसके लिए नई प्रोसीडिंग और नया ट्रायल करेंगे, उसमें जो चार्ज चल रहा है उसमें ऐड नहीं करेंगे. ये एडिशन ऑफ चार्जेस तभी हो सकता है जब एक्यूज का जो डिफेंस है वो प्रेजुडिस ना हो रहा हो. यहाँ पर जैसा लिखा भी है कि its discretion after such alteration or addition has been made proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge. मतलब कि अगर प्रेजुडिस नहीं हो रहा है कि उसका डिफेंस, तो फिर आपको ओरिजिनली जैसा चार्ज ऐड किया जाता है, हम इस चार्ज को जो नया चार्ज ऐड करेंगे हम उसे भी कंसिडर करेंगे कि ये ओरिजिनली चार्जशीट में था और ये चार्ज पहले से ही लगाया हुआ था. हम ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे कि नहीं यहीं से ऐड हुआ, उसको पुराने उससे के चार्जेस के साथ ही हमने क्लब किया हुआ था या पहले से ही था वो चार्जशीट में चार्जेस थे, हम ऐसा कंसिडर करेंगे. चौथा क्या बोल रहा है सबसेक्शन, इफ द ऑल्टरेशन और एडिशन इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रेजुडिस द एक्यूज. अगर प्रेजुडिस हो रहा है यहाँ पे कोर्ट के ओपिनियन में ऐसा है, तो क्या करेगा, द कोर्ट में इधर डायरेक्ट न्यू ट्रायल मतलब डिनोवो ट्रायल. न्यू ट्रायल मतलब यहाँ पे कोर्ट या तो हो सकता है उस चार्ज के अगेंस्ट में बोल दे कि उसके लिए नया ट्रायल आप करो, डिनोवो ट्रायल करो, और एडजर्न द ट्रायल फॉर सच पीरियड एज मे बी नेसेसरी. ये इसलिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस चार्ज को छोड़ दिया गया और बाकी ट्रायल के लिए उसको बोल दिया गया और बाद में इनको साथ में जजमेंट दे दिया जाएगा. फिफ्थ सबसेक्शन क्या बोलते हैं कि इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन द ऑल्टर्ड और एडेड चार्ज इज वन फॉर द prosecution of the which previous sanction is necessary, the case shall not be proceeded with until such sanction is obtained, unless sanction has been already obtained for a prosecution on the same facts as those on which the altered or added charge is found. देखिए अगर किसी भी चार्ज को, जो मान लीजिए हमें नया चार्ज ऐड करना है, उस चार्ज को ऐड करने के लिए हमें
पहले से सेंक्शन इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है उसको उस चार्ज में प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो हमें अगर वो सेंक्शन लेना ज़रूरी है तो हम क्या करेंगे, पहले वो प्रीवियस सेंक्शन लेंगे, तब तक के लिए प्रोसीडिंग रोक दी जाएगी जब तक कि वो हम प्रीवियस सेंक्शन ले न ले। नेक्स्ट सेक्शन है आपका रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज ऑल्टर अंडर सेक्शन 217 सीआरपीसी। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऑल्ट्रेशन आपने कर दी चार्ज में, तो क्या जो पुराने जो विटनेसेस थे उनको एग्जामिन किया जा चुका है, तो क्या उनको वापस बुला के री एग्जामिन और रिकॉल किया जा सकता है। तो ये सेक्शन यही बता रहे हैं कि आफ्टर ऑल्टरेशन उनको रीसमन किया जा सकता है, वो विटनेसेस को, उनको ये राइट जो है आपका अवेलेबल है दोनों के पास, ये दोनों के पास अवेलेबल है। पहला तो प्रोसिक्यूशन के पास भी है ये राइट रिकॉल और समन का, प्रोसिक्यूशन के पास भी है और एक्यूज के पास भी है सेम राइट कि दोनों ही रिकॉल और समन कर सकते हैं। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। Whenever a charge is altered or added by the court after the commencement of trial, the prosecutor and the accused shall be allowed to recall or re-summon and examine with reference to such alteration or addition any witness who may have been examined, unless the court for reason to be recorded in writing considers that the prosecutor or the accused, as the case may be, desire to recall or re-examine such witness for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice। मतलब दोनों के पास ये राइट है, प्रोसिक्यूशन के पास भी और अक्यूज के पास भी, कि वो पुराने जो भी विटनेसेस जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है उनको री एग्जामिन कर सकते हैं। पर अगर ये दोनों किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, अगर ये दोनों सिर्फ ये काम इसलिए कर रहे हैं कि वो प्रोसीडिंग में डिले कर सकें और डिफीट कर दें एंड्स ऑफ जस्टिस, एंड्स ऑफ जस्टिस, अगर इस चीज़ के लिए कर रहे हैं तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा, तब कोर्ट इन लोगों को ये जो राइट है इनका अलाउ नहीं करेगा। एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट इज़ नॉट ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म। यहाँ पर क्या है कि कोर्ट की ड्यूटी नहीं बनती कि आपको ये बताया जाए या पूछा जाए कि आपको विटनेसेस को रिकॉल करना है, रिसमन करना है या नहीं, ना ही अक्यूज से ना प्रोसिक्यूशन से। नेक्स्ट सबसेक्शन क्या बोलता है, also to call any further witnesses whom the court may think to be material। ऐसे किसी भी विटनेस को जो भी नया भी हो, जो पहले जिसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ, ऐसे किसी भी विटनेस को भी अलाउ कर सकता है कोर्ट, दोनों को ही, प्रोसिक्यूशन को भी और अक्यूज को भी, आफ्टर ऑल्टरेशन। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 216 एंड 217। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या फिर उनमें कुछ कंटेंट है तो आप मुझे इनकरेज कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, जिससे मैं आगे और अच्छी वीडियोस बना सकूं। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैं ये जो मेरे मटेरियल हैं या सोर्सेज है जहाँ से मैं पढ़ के ये वीडियोस बनाती हूँ, तो वो क्रिमिनल सीआरपीसी की बुक है रतन लाल एंड धीरज लाल, मैं वहीं से पढ़ के ये सारी वीडियोस बनाती हूँ। और मैं डायरेक्टली बैरेक्ट को ही क्यों अपना पीपीटी में रखती हूँ कि जिससे हमें पता हो कीवर्ड्स क्या हैं बैरेक्ट की, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए जैसे जुडिशरी या फिर किसी भी और लॉ के एग्ज़ाम के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि बैरेक्ट ही पढ़ना होता है, बैरेक्ट ही आपके दिमाग में होना चाहिए। इस वजह से मैं एज इट इज़ इसको बैरेक्ट को रख करके ही पढ़ाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।